हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ग्रेसफुली विद आभा। आते हैं हमारे आज के टॉपिक बाल्यावस्था से संबंधित इसकी जो विशेषताएं होंगी, जो शारीरिक विकास, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो पहले का है, मतलब बाल्यावस्था की जो मनोवैज्ञानिकों के कथन है उससे रिलेटेड जो उसके उपनाम है, तो वो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाल्यावस्था के शारीरिक विकास पे। बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हमारे पहले शारीरिक विकास में। सबसे पहला लंबाई आता है। तो लंबाई में 5 से 6 सेंटीमीटर वृद्धि प्रति वर्ष होती है, जिसमें अगर बात करें शुरू में तो बालकों की लंबाई ज्यादा होती है और बालिकाओं की कम होती है बाल्यावस्था की शुरुआत में, पर अंत तक पहुंचते पहुंचते बालिकाओं की लंबाई ज्यादा हो जाती है और बालकों की लंबाई कम रह जाती है। बालिकाओं के कंपेयर में जो बॉयज होते हैं वो छोटे रह जाते हैं बाल्यावस्था के अंत में। आगे बढ़ते हैं हड्डियों पे। तो बाल्यावस्था में हड्डियां 350 होती हैं, शैशवावस्था में 270 और किशोरावस्था में 206 होती हैं। आगे चलते हैं थर्ड पे, हृदय गति। हृदय गति 100 टाइम्स पर मिनट होती है बाल्यावस्था के दौरान, और उससे पहले मतलब शैशवावस्था में कितनी होती है 140 बार प्रति मिनट, और किशोरावस्था में कितनी होती है हमारी 72 बार प्रति मिनट होती है। आगे चलते हैं मांसपेशियों पे। तो मांसपेशियां जितनी डेवलप हो चुकी होती है वो हमारी कितनी है 35% बाल्यावस्था के दौरान। शैशवावस्था के दौरान कितनी होती है 23 से 25% जो है डेवलप हो चुकी होती है। बाल्यावस्था में 35 और किशोरावस्था में 65% जो है डेवलप हो जाती है। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बाल्यावस्था जिसका काल या समय सीमा क्या है 6 वर्ष से 12 से 13 वर्ष। इसमें पहला शारीरिक विकास हम पढ़ रहे हैं। तो शारीरिक विकास में लंबाई 5 से 6 सेंटीमीटर वृद्धि प्रति वर्ष होती है लंबाई में, जिसमें लंबाई में जब बाल्यावस्था में एंटर करता है बच्चा, तो अगर गर्ल चाइल्ड है, अगर बालिका है, तो उसकी लंबाई क्या होती है शुरू में लड़के से कम होती है, पर बाल्यावस्था के अंत तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है बालिकाओं की लंबाई ज्यादा हो जाती, बालकों की कम। इसका मतलब इस दौरान बाल्यावस्था के दौरान बालिकाओं की लंबाई तेज बढ़ती है बालकों की तुलना में। आगे चलते हैं हम हड्डियों पे। तो हड्डियां 350 होती हैं बाल्यावस्था में और 270 होती है शैशवावस्था में, और किशोरावस्था में 206 रह जाती है। आगे चलते हैं हृदय गति पे। तो हृदय गति शैशवावस्था में कितनी होती है 140 बार प्रति मिनट, बाल्यावस्था में 100 बार प्रति मिनट, और किशोरावस्था में 72 बार प्रति मिनट हो जाती है। मांसपेशियों पे चलते हैं। तो 35% मांसपेशियां बाल्यावस्था के दौरान डेवलप हो जाती हैं, जबकि 23 से 25% शैशवावस्था के दौरान, और किशोरावस्था में हमारी 65% डेवलप हो जाती हैं। तो ये हमारा खत्म होता है शारीरिक विकास। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे फिर बढ़ते हैं। आते हैं हम बाल्यावस्था के मानसिक विकास की तरफ। तो मानसिक विकास शुरू से देखते हैं हम। बाल्यावस्था जब से शुरू होती है 6वें या 7वें वर्ष में बालक क्या होता है छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करना सीख जाता है। जैसे स्कूल गया तो आके घर पे बताएगा कि स्कूल में क्या किया, आज मैंने क्या किया, टीचर ने क्या बोला। तो छोटी छोटी जो घटनाएं होती है तो उनको वो घर पे या आपस में जो क्या होता है उल्लेख करना सीख जाता है। आगे चलते 8वें वर्ष में तो वो कहानियां सुनाना या सुनना या कहानियों को समझना सीख जाता है 8वें वर्ष में। 9वें वर्ष में क्या होता है बच्चा समय मतलब घड़ी देखना और समय का मतलब समझना कि सुबह के 9 बजे का मतलब क्या है, दोपहर होने में कितना टाइम रहा होगा या शाम कब हो जाती है। तो वो उस चीज को समझने लगता है, महीनों को समझने लगता है, वर्ष को समझने लगता है। तो 9वें वर्ष में उसको समय, दिन, वर्ष, दिनांक आदि का ज्ञान हो जाता है। 10वें वर्ष में तेज गति से पढ़ने लगता है, रीडिंग करने लगता है। तो तेज गति से पढ़ने लगता है कब 10वें वर्ष में। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो ऐसे पूछे जाते हैं कि किस उम्र में या कितने वर्ष की उम्र में बालक जो है कहानियां समझने लगता है या कहानियों से प्रश्न पूछने लगता है। तो वो 8वें वर्ष की उम्र में है ना, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इसको ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लो। 10वें वर्ष की उम्र में तेज गति से पढ़ने लगता है। 11वें वर्ष की उम्र में कठिन शब्दों को समझने लगता है, अंतर समझने लगता है। तो वो 11वें वर्ष में। 12वें वर्ष में
कार्य कारण स्थापित करने लगता है। कार्य कारण मतलब तर्क करने लगता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। तो इस टाइप का कार्य कारण स्थापित करने लगता है किसी भी चीज का। अब उसको लॉजिक चाहिए होता है कि अगर ये हो रहा है तो पहले मान लेता था कि हो रहा तो हो रहा है, अब उसको क्या होता है, कारण चाहिए होता है। तो वो 12वें वर्ष की उम्र में, तो यहाँ से अगर कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं जैसे छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख बालक किस उम्र में करने लगता है, तो वो 7वें वर्ष की उम्र में। कहानियां किस उम्र में सुनने लगता है या समझने लगता है, तो वो 8वें वर्ष की उम्र में। समय दिन वर्ष, ये सीटेट में पूछा गया था, समय वर्ष दिन का जो है ज्ञान बालक को कब हो जाता है, कितने वर्ष की उम्र में हो जाता है, तो वो 9 वर्ष की उम्र में। फिर आते हैं तेज गति से पढ़ने लगता है, प्रश्न पूछने लगता है, तो वो 10वें वर्ष की उम्र में। कठिन शब्दों को समझने लगता है, अंतर समझने लगता है, तो वो 11वें वर्ष की उम्र में। कार्य कारण स्थापित करने लगता है या तर्क वितर्क करने लगता है, तो वो 12वें वर्ष की उम्र में। कार्य कारण स्थापित करने लगता है मतलब कि कोई कार्य हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ऐसे करके उसका रीजन उसको चाहिए होता है, उसका लॉजिक चाहिए होता है उसके पीछे का, तो वो कार्य कारण स्थापित करने लगता है। क्योंकि अब बच्चा प्रवेश करता है किशोरावस्था की उम्र में, तो जिसमें बच्चे का लॉजिक जो सेंस होता है, रीजनिंग होती है, तो वो काफी तेज हो जाती है, तो वो 12वें वर्ष से ही दिखने लगता है, कार्य कारण स्थापित करने लगता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में सामाजिकरण की अगर हम बात करें तो इसमें सामाजिकरण बालक का क्या होता है, शुरू हो जाता है बाल्यावस्था के दौरान। तो सामाजिकरण में क्या होता है, सबसे पहला बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्माण करने लगता है। पहले बच्चा अंतर्मुखी होता है, इंट्रोवर्ट होता है, और इस अवस्था में आते आते, बाल्यावस्था में आते बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्माण करने लगता है। मतलब बच्चा अब एक्सट्रोवर्ट होने लगता है, वो दूसरों से घुलने मिलने लगता है, बाहर वालों से, दोस्तों से बोलने लगता है, तो बच्चा जो व्यक्तित्व होता है उसका निखार आता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आगे चलते हैं, नकारात्मकता का आरंभ होता है हमारा बाल्यावस्था में। मतलब बच्चा झूठ बोलना, चोरी करना, जितनी भी नेगेटिव चीजें होती है ना, तो वो बच्चे को इसी दौरान आती हैं। इस दौरान बच्चे बहाने बनाना सीखते हैं, झूठ बोलना सीखते हैं। तो जितनी नेगेटिव चीजें, अगर वो आगे चल के जो भी उसकी आदतें गंदी हो जाती है, तो उसकी शुरुआत बच्चे में कब आती है, सामाजिकरण की अवस्था या फिर बाल्यावस्था के दौरान। क्योंकि इस टाइम बच्चा बाहर निकलता है, दूसरों से प्रभावित होने लगता है, दूसरों की चीजों से प्रभावित होने लगता है, क्योंकि मित्रों का चयन खुद करने लगता है। तो क्या होता है, उसमें नकारात्मकता जो होती है उसका आरंभ होता है। उसमें अगर वो नेगेटिव चीज की तरफ जाएगा तो उसको शुरू इस अवस्था में वो हो जाता है। मित्रों का चयन खुद करने लगता है, उसको जो चीज उसको अच्छी लगती है, जो चीज उसकी मैच करती है, तो वो अपने मित्र खुद चयनित करने लगता है। तो इतना उसमें इतना सेंसिबल हो जाता है, समझिए, या फिर वो इतना समझने लगता है कि वो अपने मित्र खुद चयनित करने लगता है। आगे चलते हैं, प्रशंसा प्राप्ति की तीव्र इच्छा होती है इस दौरान, बाल्यावस्था के दौरान। इसलिए वो ऐसे काम करता है कि घर पे सब उसकी प्रशंसा करें। इसलिए इसमें क्या होता है, वो जो हम संवेगात्मक विकास में पढ़ेंगे, उसके जो तीव्र संवेग होते हैं, तो उनपे वो काबू करना सीख जाता है। क्योंकि जो चीज उसको लगता है कि ये लोगों को पसंद नहीं है, तो ये सामाजिकरण का भी आप इसको एक अहम जो है रोल मान सकते हैं कि क्योंकि वो समझने लगता है समाज में क्या चीज एक्सेप्ट करने लायक है, क्या नहीं है, तो इसलिए वो प्रशंसा प्राप्ति के लिए क्या करता है, अच्छी आदतें अपनाता है और गंदी छोड़ भी सकता है। तो प्रशंसा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा इस दौरान होने लगती है। सामाजिकरण की जो विकास है वो इस दौरान ये होता है, पहला बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्माण करता है, नकारात्मकता का आरंभ इस दौरान हो जाता है, मित्रों का चयन स्वयं करने लगता है, प्रशंसा प्राप्ति की तीव्र इच्छा होती है। चलते हैं हम संवेगात्मक या सामवेगिक विकास की तरफ। तो संवेगात्मक विकास में पहला क्या है, बाल्यावस्था के दौरान बच्चा संवेगों पर नियंत्रण सीख जाता है, या तीव्र संवेग जो होते हैं उन पर नियंत्रण करना सीख जाता है। जो चीज समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है तो बच्चा उन पे नियंत्रण करना सीख जाता है, बिना बात के रोना, चिढ़ना। तो ये सारे जो संवेग, जो उसके शैशवावस्था में जो संवेग रहे होते हैं, तीव्र संवेग, तो उन पे नियंत्रण बाल्यावस्था में सीख जाता है। आगे चलते द्वेष की भावना इस अवस्था में पनपती है। वो फिर द्वेष की भावना शुरुआत होती है भाई बहनों से ही, जैसे बराबरी के लिए कि दूसरे को कोई चीज ज्यादा दे दी, उसको कम मिली, तो आपस में लड़ाई झगड़ा, तो ये द्वेष की भावना शुरू होने लगती है बाल्यावस्था में। आगे निराशा और असफलता की भावना या असफलता से भय उसको इस अवस्था में लगने लगता है। निराशा
वो समझने लगता है कोई चीज अगर उसको नहीं मिली तो निराश हो जाता है, तो ये भावना उत्पन्न होने लगती है। और असफलता से भय उसको लगने लगता है। कोई भी चीज करने से पहले अब वो ये समझने लगता है कि असफलता भी हो सकती है, उसका क्या रिजल्ट होगा, तो असफलता से भय होने लगता है। यहाँ पे एक चीज और बता रही हूँ, जो शैशवावस्था होती है तो उसमें बच्चे को क्या होता है, वर्तमान से भय होता है। जो हो रहा है ये नहीं मिला तो वो वर्तमान से भय होता है। आगे चलते हैं, बाल्यावस्था में तो इसमें असफलता से भय होता है, और किशोरावस्था में फ्यूचर से, भविष्य से भय होता है। तो इन तीनों अवस्थाओं में शैशवावस्था में क्या होता है, वर्तमान से भय, याद रखिएगा, और बाल्यावस्था में असफलता से भय, किशोरावस्था में फ्यूचर से, भविष्य से भय होता है। संवेगात्मक विकास में हम फिर आगे बढ़ते हैं। आनंद, सुख, उल्लास, इस सबकी अनुभूति होने लगती है। आनंद, सुख, उल्लास, खुशी, ये सारी भावनाएं जो है उत्पन्न होने लगती हैं। इनकी जो है क्या होता है, इन भावनाओं का विकास होने लगता है। तो एक बार हम फिर नजर डालते हैं संवेगात्मक विकास पे। सबसे फर्स्ट हमारा संवेगों पे नियंत्रण करना, बाल्यावस्था में बच्चा सीख जाता है। द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगती है, और भी जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक विचार, इसी जो है अवस्था में उत्पन्न होने लगते हैं। निराशा, असफलता की भावना या असफलता से डर, इसी अवस्था में उत्पन्न होने लगता है। आनंद, सुख, उल्लास आदि का विकास इस अवस्था में ये भी उत्पन्न होने लगता है, इसका भी विकास होने लगता है। तो बाल्यावस्था हमारा आज खत्म हुआ। आगे बढ़ाएंगे किशोरावस्था के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।